जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मनोज मेहरा, हमारा चैनल योग और निरोग, जिस पर आपको बताया जाता है किस प्रकार विभिन्न बीमारियों का इलाज योग द्वारा संभव है, जो किसी भी बीमारी किसी भी पैथी में संभव नहीं है। आप जानते ही हैं, जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं, कि हम आजकल एक सीरीज चला रहे हैं वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए योगा, जहां पर हम बता रहे हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके ज़िंदगी में यदि कोई बीमारी है, कोई समस्या है जो उम्र के साथ आती हैं, वो दूर हो जाए। और जो अभी वरिष्ठ होने जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि 40 के ऊपर की और 40 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर वो उनकी एज बढ़ रही है, उनकी ज़िंदगी आगे जा रही है, तो वो इन योगाओं को करने लग जाएं। जब उनको सीनियर सिटीजन बन जाएंगे तो उनको जीवन में वो समस्या नहीं आएंगी। जो लोग योग नहीं कर रहे हैं उन लोगों को समस्या आ रही है। तो आज हम आपका 9th पार्ट करेंगे। इस पार्ट में आज हम बात करेंगे अपने कंधों की। जैसे जैसे एज बढ़ती है, कंधों में अकड़ाहट, कंधों में जकड़न, कंधों में दर्द, कंधों का न पूरा घूमना, इस प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। तो जिन लोगों को यह समस्याएं आ रही है उनको यह वीडियो पूरा देखना अति आवश्यक है, और उसके बाद देखने के इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। जो लोग जकड़ाहट से, अकड़ाहट से कंधों में परेशान है, वो कम स्पीड से करेंगे, साधारण गति से करेंगे। और जो लोग फ्रेश हैं उनको ये समस्या नहीं है, वो स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, तेज स्पीड से कर सकते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे, जितना उनको बर्दाश्त हो जाए उस हिसाब से करेंगे। अभ्यास बढ़ाते रहेंगे तो स्पीड अपनी बढ़ाते रहेंगे। यह एक जनरल सी बात हुई दोस्तों। उससे आगे हमें बात करनी है कि हमें करने कौन कौन सी चीज़ें हैं। 2-4 छोटी छोटी सी सूक्ष्म व्यायाम करने हैं कंधे की। बहुत टिपिकल एक्सरसाइज या व्यायाम मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब आप सीनियर सिटीजन हो चुके हैं या होने वाले हैं तो आपकी सभी मांसपेशियों में एक उम्र के साथ बढ़ने वाली अकड़ाहट और जकड़ाहट आ ही जाती है। तो फिर शरीर की क्षमता के हिसाब से अधिक करने से हमारा दर्द बढ़ जाए, हमें कोई समस्या बढ़ जाए, ऐसी मेरी कोई भी इंटेंशंस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं, जिसमें हम कंधों के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखें, बहुत आराम से समझें। कोई खास टिपिकल एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, बहुत सरल सी क्रियाएं हैं। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, मैंने जो अपने मन में ठाना हुआ है, जो हमारी टीम ने अपने संकल्प लिया है, उसमें आपकी सहयोग, आपकी भागीदारी चाहिए। क्या सहयोग, क्या संकल्प, किस लिए करना है? हमें अपने राष्ट्र को निरोग बनाना है, औषधि रहित बनाना है। कोई बीमारी हमारे शरीर में, हमारे समाज में किसी व्यक्ति को ना हो और उनको कोई दवाई खानी ना पड़े। हम पूरा जीवन अपना बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर के पास बिता पाएं, ऐसी हमारी इंटेंशंस हैं, ऐसा हमारा संकल्प है। तो आपसे इसके लिए विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसमें हमें सहयोग करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारे वीडियो को देखें और अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। जब आपको लाभ हो इस वीडियो को देखकर, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिचितों को प्रयास करें कि हर घर में अधिकतम यह वीडियो पहुंचे और सारे सीनियर सिटीजन्स को लाभ हो। और भी जो बाकी के वीडियो हैं उनको भी शेयर करें, मेरे पूरे चैनल को शेयर करें, ताकि किसी को भी कोई दवाई की, कोई औषधि की, कोई मेडिसिन की, किसी डॉक्टर की, किसी चिकित्सक की, किसी वैद्य की, किसी हकीम की आवश्यकता ना पड़े। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कॉर्नर में जो रेड बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लें। उसके साथ एक बेल आइकन आता है, उसको भी क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास यूट्यूब के द्वारा जो पहुंचाया जाता है, जब भी नया वीडियो अपलोड होता है, आप उसको मिस ना कर पाएँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमें क्या करना है, थोड़ा सा श्वासों के ऊपर काम करना है। सारी क्रियाएं श्वासों के साथ करनी है और पेट को अपने खाली कर रखते हुए करना है। प्रारंभ में प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी योगचर्या में इस कंधों के व्यायाम को शामिल करेंगे। हम बहुत छोटी सी क्रिया बताने वाला हूँ। खाली आपका पेट हो, फ्रेश, बिल्कुल टॉयलेट जाकर आएँ, छत पर, टेरेस पे, गार्डन में, किचन, किसी खुले स्थान पर जाके करना है, जहाँ पर प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन का वेंटिलेशन अच्छा हो।
कहीं बंद कमरे में नहीं करना है। वैसे यदि आप ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं तो दिन में बैठे बैठे कभी भी इस क्रिया को कर सकते हैं, ताकि आपका कंधों की अकड़ाहट जकड़ाहट दूर हो जाए। क्योंकि हम कंप्यूटर के आगे बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, जो हमें नुकसान देता है। तो हम थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 30 मिनट बाद, 90 मिनट बाद इन क्रियाओं को कर लेंगे तो हमारे कंधों में जकड़ाहट नहीं आएगी, कंधों में दर्द नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार से अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ें, सिर के पीछे ले जाएं, ऐसे चलाएं, लंबे गहरे सांस साथ साथ लें। पाँच बार, 7 बार, 10 बार, 11 बार इस क्रिया को करें। बहुत सरल क्रिया है। उसके पश्चात अपने कंधों पर उंगलियां रखें और ऐसे घुमाते, पूरा चक्कर घुमाते हुए चलाएंगे। ऊपर आएंगे, आप सांस भरेंगे, नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे आपने पसलियों तक स्पर्श करते हुए ले जाना है। आपकी कोहनियाँ आगे से टच करेंगी। इस प्रकार से पूरे कंधों की मूवमेंट करनी है। श्वासों के साथ करेंगे। श्वासों से हमारे पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और सभी क्रियाओं में हमारे शरीर में ताजगी आती है। और आपको ये तो मालूम ही होगा, ऑक्सीजन हमारे जीवन की आधार है। सभी बीमारियां, सभी दिक्कतें, सभी परेशानियां ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में दूर हो जाती हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर में आपने क्रिया करनी है। अब विपरीत में कर रहे हैं, यही क्रिया है बिल्कुल। कोहनियाँ मिलानी है, आगे से मिला के नीचे तक लानी है, नीचे पसली पे पूरी ओपनिंग देनी है अपने शोल्डर्स को। ग्यारह बार कम से कम इस क्रिया का अभ्यास करें, बहुत अच्छा रहेगा। उसके पश्चात ये आपकी उंगलियां वहीं कंधों पे रखी रहनी है। अपने अपने शोल्डर्स को उठाना है, आगे से ऐसे खोलते हुए चलाना है, ऊपर ही चलाना है, नीचे नहीं झुकाना है। ऊपर ले जाना है, फिर सामने लाना है। उसके पश्चात आपने हाथों को आगे खोल लेना है। इस प्रकार से ऐसे करके अपने कंधों पे लाना है और ऐसे करके झटके से खोलना है। ये आपके कंधों के सारे दर्द को, सारी अकड़ाहट को, सारी जकड़ों को दूर करेगा। लेकिन यदि आपके कंधों में हल्का भी दर्द है, तेज दर्द है, तो इन सभी क्रियाओं को थोड़ा स्पीड नॉर्मल करके करना है, नॉर्मल से रिलैक्स करके करना है, बहुत आराम से करना है। यदि दर्द नहीं है तो आप स्पीड बढ़ा कर कर सकते हैं, और दर्द है तो किसी पीरांतक तेल की सुबह शाम दिन में 2 या 3 बार हल्के हाथों से मालिश भी करें, ताकि नसों में जो आपकी वेन्स हैं, आपकी जो मसल्स हैं, उनके अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आए, थोड़ा सा सॉफ्टनेस आए, उनकी रिजिडिटी कम हो। और फिर आप ये अभ्यास करें तो आपको जीवन पर्यंत कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी सारी समस्याएं, दर्द की, अकड़ाहट की, जकड़न दूर हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, हाथों को नीचे रखना है और कंधों को ऐसे चलाना है। फिर आपने ऐसे चलाना है, ज़मीन पे ले जाएं हाथ, आप अपने ऊपर को ले जाएं हाथ, आप अपने पूरे कंधों को घूमने की मूवमेंट आएगी आपके कंधों में। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में चलाना है। ऊपर जाए, हाथ सीधे हो जाए, नीचे आए, हाथ आपके ज़मीन से स्पर्श करते हुए हल्के हल्के चले जाएं। ये आपकी कंधों की कुछ सूक्ष्म व्यायाम हुए। इतने व्यायाम करने से आपके कंधों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोई भी समस्या आपको कंधों में आने वाली नहीं है, और यदि समस्या है तो वो कम हो जाएगी, आगे बढ़ेगी भी नहीं।
मुझे उम्मीद है आपको सभी क्रियाएं समझ में आ गई हैं। बहुत सूक्ष्म से व्यायाम है, बहुत सरल से हैं। बस ध्यान रखना है अपनी गति का, शरीर की क्षमता के हिसाब से गति करेंगे। प्रयास करते करते आप गति बढ़ा सकते हैं। हमें कोई मेडल नहीं लाना है गति अधिक बढ़ा के, हमें सिर्फ अपनी समस्याएं दूर करनी है। जीवन में हमें कभी कंधों की समस्या ना हो, इस प्रकार की क्रिया करनी है। और आज के लिए काफ़ी है दोस्तों। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, जब आप योग और प्राणायाम कर रहे हैं और आप सीनियर सिटीजन भी होने वाले हैं, हो गए हैं, तो कृपया अपने खान पान को कंट्रोल बहुत ज़रूरी कर लें। खाने पीने का योगदान मेरे हिसाब से, मेरी अनुभव के आधार पर, योग के साथ साथ 75% आपको खाने का योगदान होगा। यदि आप खाना गलत खाएंगे, अपने आहार को गलत रखेंगे, अपने पेट में गलत चीज़ें डालेंगे, तो हमें लाभ 25% योग का होगा। 75% हम उससे डिस्ट्रॉय कर लेंगे खाना गलत करके। तो मैं आपसे बहुत बहुत गुजारिश करता हूँ, बहुत बहुत अनुरोध करता हूँ, विनम्रता के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपने खाने पीने की क्रियाओं को सुधारें। फास्ट फूड बिल्कुल ना लें, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना लें। खाना यदि संभव हो तो दिन में सिर्फ एक बार लें। कच्चे फल, मतलब कच्चे तो कहना उनके लिए बहुत गलत है, भगवान के द्वारा पकाए हुए फल, सलाद, सब्जियां अपने भोजन में बढ़ा दें। लिक्विड इंटेक अपनी प्यास के हिसाब से लें, अधिक पानी पीना भी जायज़ नहीं होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप करते हैं तो आपका जीवन सक्सेसफुल रहेगा, सफल रहेगा, निरोग रहेगा। जीवन पर्यंत आपको औषधि की आवश्यकता नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत। इस उम्मीद में आज की क्रिया को, हम आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं कि आप अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने संसार को, अपने विश्व को निरोग बनाने में हमारे संकल्प में सहयोग करेंगे।